नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़ चैनल। और आज हम आए हैं इंग्लैंड, जहां पर एक ऐसे प्रोग्राम की कवरेज दिखाने जा रहे हैं आपको जिनकी जड़ें इंडिया से जुड़ी हुई हैं। एक ऐसे संत जो सलाखों के पीछे रहते हुए भी विश्व कल्याण की सोच रखते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं संत रामपाल जी महाराज, जिनका प्रोग्राम आज इंग्लैंड में भी चल रहा है। इंग्लैंड के अलावा पूरे विश्व में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए और भी बहुत सारे देशों में यह प्रोग्राम चलता है। आइए आज हम आपको दिखाते हैं इंग्लैंड में कैसा प्रोग्राम चलता है। अंदर से संत रामपाल जी महाराज जी की वानियाँ चलती हुई नजर आ रही हैं, वानियों की गूंज सुनाई दे रही हैं। आइए चल के देखते हैं कि ये किस उपलक्ष्य में चल रही हैं। नमस्कार सर। सत साहब जी। सर, ये वानियाँ संत रामपाल जी महाराज जी की चल रही हैं, ये किस उपलक्ष्य में चल रही हैं? आज हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी का बौद्ध दिवस है, उसी उपलक्ष्य में ये सब वानियाँ चल रही हैं। सर, ये बौद्ध दिवस क्या होता है? आज हमारे दादा गुरु जो है स्वामी राम देवानंद जी महाराज, उन्होंने आज हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी को नाम दीक्षा प्रदान किया था। सो उस उपलक्ष्य में हम बौद्ध दिवस मनाते हैं। ओके, जैसा कि यहाँ पे एक सेवादार खड़े हुए हैं जो सेवा कर रहे हैं यहाँ पे, उन्होंने बताया, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, उन्होंने बताया कि इस दिन बौद्ध दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि यहाँ इस दिन संत रामपाल जी महाराज जी के गुरुजी, जो कि ये बताते हैं कि दादा गुरुजी स्वामी राम देवानंद जी महाराज जी ने भगत जी के गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी को नाम दीक्षा प्रदान की थी। तो इस उपलक्ष्य में यह बौद्ध दिवस मनाया जा रहा है। आइए अंदर चलकर देखते हैं कि क्या क्या व्यवस्था की गई है। यहाँ पे देखिए, भगत और माइयाँ अलग अलग खड़े हुए हैं। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की वाणियाँ चली हुई हैं। यहाँ आगे देखते हैं, यहाँ पे एक प्रणाम स्थल बनाया हुआ है जहाँ पर भगत जन और माइयाँ प्रणाम करती हैं। और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का स्वरूप लगा हुआ है और आगे एलईडी स्क्रीन पर संत रामपाल जी महाराज की वाणियाँ चलती हुई दिखाई दे रही हैं आपको। और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं माइयाँ और भगत जन अलग अलग खड़े हुए हैं और संत रामपाल जी महाराज की स्तुति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वाणियों का लगातार यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की वाणी चलती हुई दिखाई दे रही है आपको। और आगे चल के देखते हैं, यहाँ पर एक एलईडी स्क्रीन लगी हुई है और संत रामपाल जी महाराज जी का स्वरूप लगा हुआ है जहाँ पर भगत जन प्रणाम करते हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं बहुत सारे भगत जन यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। दर्शकों, अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे इंग्लैंड में भंडारा घर में, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का प्रोग्राम चला हुआ है। तो आज हम देखते हैं कि भंडारा घर में क्या क्या व्यवस्था की गई है। हमें यहाँ पे दिख रहे हैं जलेबी राम, लड्डू राम। और आगे चल के देखते हैं कि यहाँ पे हलवा प्रसाद रखा हुआ है। दर्शकों, अभी हम पहुंच चुके हैं इंग्लैंड में जहां पर ये प्रोग्राम चल रहा है। यहाँ पे हम भंडारा घर में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे सेवादार खड़े हुए हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे देख रेख कर रहे हैं। तो हम इनसे पूछते हैं कि यहाँ पे क्या क्या प्रोग्राम, क्या क्या व्यवस्था की गई है। नमस्कार सर जी। सर जी। सर, यहाँ पे आपने किस किस चीज़ की व्यवस्था की गई है? खाने में क्या क्या है भंडारे में? संत रामपाल की दया से जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर व्यवस्था है, जलेबी राम की व्यवस्था है और लड्डू राम की व्यवस्था है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की दया से देखिए हलवा प्रसाद है, हलवा राम आप देख सकते हैं, व्यवस्था की गई है। और इधर आप देख सकते हैं इस साइड में अचार राम है परमात्मा की दया से, रायता राम है और दाल राम है इधर। और आगे आप देख सकते हैं सब्जी राम की व्यवस्था की है परमात्मा की दया से। और इसके आगे ये चावल राम है, भगत जी आप दिखा रहे हैं, ये चावल राम है। और उधर आगे रोटी राम की व्यवस्था है। अचार सब कुछ मतलब परमात्मा की दया से सब कुछ व्यवस्था की गई है। सभी चीज़ का ख्याल रखा गया है कि जो भी संगत है उनको कोई भी दिक्कत ना आए। भंडारे की व्यवस्था इसके बाद सत्संग बाद की जाएगी जी। तो दर्शकों, आपने देखा यहाँ पे सभी प्रकार की व्यवस्था की गई है। जलेबी राम, लड्डू राम, हलवा प्रसाद, फुल्का राम, चावल राम, अचार राम, दो सब्जी हैं, दाल राम, अचार सब्जी राम और चाय राम की व्यवस्था भी की गई है, चाय राम, बिस्कुट राम। तो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के दया से बोल रहे हैं कि किसी भी चीज़ की कमी नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे अच्छी तरीके से ये व्यवस्था की गई है यहाँ पे। अभी संत रामपाल जी महाराज जी के प्रवचनों का
समापन हुआ है और यहाँ पे भगत जन भंडारा ग्रहण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक साइड में माताएं व बहनें बैठी हुई हैं और दूसरी साइड में भगत जन और बैठे हुए हैं और भंडारा ग्रहण कर रहे हैं। आप देख सकते हैं माताओं बहनों और भगत जन कितने शांत तरीके से भंडारा ग्रहण कर रहे हैं। दर्शकों, अभी हम बाहर आ चुके हैं और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य अपने घर जाने के लिए रवाना हो रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी भगत जन आ रहे हैं अपने घर जाने के लिए, और यहाँ पर लड्डू और जलेबी का प्रसाद रखा हुआ है जो कि वितरित कर रहे हैं माताएं बहनें। और जो भी भगत जन अपने घर जा रहे हैं उनके लिए है ये यहाँ पर रखा हुआ है। और दर्शकों, अभी हमने संत रामपाल जी महाराज जी का प्रोग्राम देखा और बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पे भगत जन आए हैं, अभी घर जा रहे हैं, तो देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो श्रद्धालु हैं उनको कैसा प्रोग्राम लगाइए। आइए देखते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आपने संत रामपाल जी महाराज जी का प्रोग्राम देखा, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, इससे कोई कंपैरिजन ही नहीं है। यहाँ पे आके जो सुकून मिलता है, जो शांति मिलती है, उसका कोई मोल नहीं है। सर, हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं, जेल की सलाखों के पीछे हैं, और आप इंग्लैंड की धरती पर हो, 7 समुद्रों पार हो, और यहाँ पर ये प्रोग्राम कैसे संभव हो पाया? वो जेल में है, ये समाज का, इस जनता का दुर्भाग्य है। और अगर आप हिस्ट्री में देखें बैक डेट में, तो जब भी किसी ने सच बोलने की कोशिश किया, जब भी कोई ऐसा महामानव आया है, तो लोग उनका विरोध करेंगे क्योंकि उसको पहचान नहीं पाते। यही हो रहा है। बाकी सच्चाई तो ये है कि संत रामपाल जो हो पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं, और वो अवतार हैं, ये मेरे कहने से, आपके या किसी और के कहने से नहीं। उनके अवतार होने का पता उसी को चलता है जो उनके विचारों को सुनता है। उनका ज्ञान ऐसा, कभी आप ये देखिए, पॉलिटेक्निक से इंजीनियरिंग करके कभी उर्दू नहीं पढ़ी, कभी पंजाबी नहीं पढ़ी, वो सारे धर्म ग्रंथ खोल के रख दिए। आज तक किसी के पास जवाब नहीं है। बाकी पीछे से कुछ भी कहते रहे, सामने आकर के कोई ये कहने वाला नहीं है कि संत रामपाल जी का ज्ञान यहाँ पे गलत है। और उन्होंने जो चमत्कार किए हैं, उनसे नाम लेने के बाद जो चमत्कार लोगों को हो रहे हैं, उनके भक्तों को हो रहे हैं, वो ऐसे हैं कि मेडिकल साइंस चकाचौंध हो गया है। आप जाइए एम्स की रिपोर्ट्स देखिए, आप पीजीआई की रिपोर्ट्स देखिए, हैरान हो जाएंगे। कैंसर, एड्स, लाइलाज बीमारी जिसको डॉक्टर ने अनट्रीटेबल घोषित कर दिया, संत रामपाल जी के आशीर्वाद से ठीक हो रही है। तो अगर ये सिंपल आदमी होते, क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो रही है कि लोग ये मानने को तैयार ही नहीं है कि कोई ऐसी भी शक्ति है कि जो ऐसा कर देती है। जिस दिन समझ में आ गया यहाँ पे भीड़ नहीं रुकेगी, ये तो बहुत छोटा, पता नहीं क्या होगा। वो अवतार है परमात्मा के। सर, जैसे कि आपने बताया कि सिर्फ आशीर्वाद मात्र से बहुत बड़े बड़े रोग जैसे कैंसर तक के रोग ठीक हो जाते हैं, तो ये कैसे संभव हो पाता है? ये तो संत रामपाल जी ही जानते हैं कि कैसे संभव हो पाता है। यही तो प्रॉब्लम है, लोग इस बात को मानने, ये वो ओरविल और वीरवल वाली वो फ्लाइट वाली बात होगी जब उन्होंने पहली बार उड़ाई थी, तो लोग मानने को तैयार नहीं थे। कोई मशीन आकाश में उड़ सकती है, जब देखा तो माना यार ये भी पॉसिबल है। संत रामपाल जी संत नहीं है, और अगर वो संत है तो कोई दूसरा संत नहीं है इस धरती पे। जैसे कि आप बताना चाह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज पूर्ण ज्ञान बताते हैं, संपूर्ण ज्ञान बताते हैं, और वो संत रामपाल जी महाराज पूर्ण तरीके से ज्ञान बताते हैं। तो आपको ये ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, मतलब कहाँ पर प्राप्त हुआ ये? इसकी तो एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। हम कॉमरेड थे, कम्युनिस्ट विचारधारा के आदमी थे, तो हम मानते ही नहीं थे। तो एक लंबी चर्चा, उसके लिए मतलब समय बहुत लगेगा, क्यों हम आए उसमें शरण में क्यों आए परमात्मा की। बट उससे भी मेन बात, मतलब जो कोई भी आम आदमी समझ सकता है, आज तक कितने धर्म गुरु हैं, कितने धर्म ग्रंथ हैं, अलग अलग धर्म है, हर कोई बता रहा है कि मेरे वाला बड़ा। किसी ने आकर, और ये भी मानते कोई एक है, संत रामपाल जी एक मात्र संत हैं जिन्होंने सारे धर्म ग्रंथों का निचोड़ निकाल करके ये और हर धर्म ग्रंथ में बताया कि कबीर इज गॉड। कोई नहीं बताने वाला था। मुस्लिम जो कुरान शरीफ भरी पड़ी है, कबीर इज गॉड, वेद कबीर भगवान, किसी ने नहीं बताया। गुरु नानक देव ने मतलब कितने उनके बारे में लिखा है, और संत रामपाल जी की महिमा जानने के लिए बहुत कम समय है ये। गुरु नानक देव ने तो एक बुक है उनकी, जो उनके परम शिष्य थे साखी भाई बाल्यवाड़ी में, उसके अंदर बहुत कुछ लिख रखा है संत रामपाल जी के बारे में, कि बरवाड़ा की धरती में जाट जाति में संत आएगा, ये मंत्र देगा। किसी को नहीं पता था आज तक। हर धर्म के धर्म ग्रंथों खोल के रख दिया उसने। अगर आप उनको मानव मानते, जिन्होंने कभी उर्दू नहीं पढ़ी, कभी पंजाबी नहीं पढ़ी, कभी संस्कृत का कोई उनका पैतृक धंधा नहीं था, जय थे हरियाणा इरिगेशन डिपार्टमेंट में, कैसे कर दिया? तो विचारणीय विषय है, सोचना चाहिए लोगों को।
तो आप ज्ञान समझ के आए हैं यहाँ पे? बिल्कुल ज्ञान भी समझा, और जैसा मैंने पहले बोला था उनके चमत्कार ऐसे हैं कि पागल हो जाए मेडिकल साइंस। सेम केस हुआ था, मेरे फादर के सर्वाइकल और पैरालिसिस दोनों हो गई थी, एंड वी वर प्रॉपर कम्युनिस्ट, मानते नहीं थे किसी को। तब जाकर ये संत रामपाल जी ने, जिसको आप जय मानते हो, वो घर पे अवतरित होकर के आशीर्वाद देकर के मेरे फादर को ठीक किया था। तो हम लाइव एग्जाम्पल, और ऐसा नहीं कि हम कोई ब्रेन वॉश है या हमारे समझ में नहीं आता। आई एम हेडिंग साइबर सिक्योरिटी ऑफ ए ग्लोबल फर्म, सो मुझे पता है कि हो क्या रहा है। धन्यवाद सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य पढ़े लिखे हुए हैं और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुनने के लिए आए हुए हैं।